हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे क्वाड्रिलैटरल्स। अब देखो, आपको ये एक फिगर दिख रही है, इसमें 4 फिगर्स हैं 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 4 डॉट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। अब देखो, जब 4 डॉट्स अगर कोलिनियर है, ऑल द 4 डॉट्स आर कोलिनियर, तो एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब 4 में से अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो हमें एक ट्रायंगल मिलता है। अगर चारों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो हमें एक क्लोज्ड फिगर मिलता है जो कि चारों पॉइंट्स को जोड़ता है। तो फिगर 3 एंड फिगर 4 में आपके जो 4 पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, इसीलिए हमने खाली उन पॉइंट्स को जोड़ दिया है, ठीक है। बट फर्स्ट फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज अ ट्रायंगल बिकॉज 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। So, a figure formed by joining 4 points in an order is called a quadrilateral. This is very important. In an order, आप कैसे भी नहीं जोड़ सकते। For example, यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, ठीक है, तो आप इनको ऐसे ऑर्डर में जोड़ोगे। बट सपोज आपने ऐसे 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 जोड़ दिया, सो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलैटरल बट दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट, a quadrilateral has 4 sides, 4 angles and 4 vertices. 4 sides, 4 angles and 4 vertices. जब हम ट्रायंगल्स कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि ट्रायंगल्स में कितने होते हैं, 3 sides, 3 angles and 3 vertices. क्वाड्रिलैटरल में वही 3 4 हो जाते हैं। सो अब ये डायग्राम देखो, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, यहाँ पे साइड्स क्या होगा, AB, BC, CD एंड DA, करेक्ट। हमें पता है साइड्स क्या होते हैं, ये साइड्स होते हैं। एंगल्स क्या हुआ, ये एंगल्स हुए आपके, विच इज एंगल A, एंगल B, एंगल C, कॉमा एंगल D। वर्टाइसेस क्या हुए, एंड पॉइंट्स जहां से 2 लाइन स्टार्ट होती है, दैट इज A, B, C एंड D। अब आया डायगोनल्स। अब डायगोनल क्या होता है, देखो, जब एक क्वाड्रिलैटरल में आप ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हो तो हमें एक डायगोनल मिलता है। अब देखो, D के ऑपोजिट क्या है, B, तो आप D B को ज्वाइन करोगे तो आपको एक डायगोनल मिलेगा, जैसा आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, D B। सिमिलरली ए के ऑपोजिट क्या है, सी, आप ए सी को ज्वाइन करोगे आपको क्या मिलेगा, एक डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या हैं, डी बी कॉमा ए सी। समझ में आया। नेक्स्ट, अब आपको पता है आप अपने आसपास कितनी चीजें देखते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, ये बोर्ड है, बुक है, टेबल टॉप है, कुछ भी है, उसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर, तो उसको आप क्वाड्रिलैटरल भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि उसके 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टाइसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड डायगोनल्स भी होता है। तो जैसे ब्लैक बोर्ड देखो, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टाइसेस, एंड इसको आप ऐसे डायगोनल भी बना सकते हो, करेक्ट। सिमिलरली विद बुक एंड टेबल टॉप। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये निकलता है कि जो एक रेक्टेंगल है दैट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ट्रू फॉर अ रेक्टेंगल एज वेल। मतलब जो एक क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ द ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम होता है। सो पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब रेक्टेंगल को भी फिट होते हैं। दैट इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर ट्रू फॉर रेक्टेंगल एज वेल।
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अब आपको पता है कि ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्रीज। सिमिलरली इन अ क्वाड्रिलैटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। अब हम कैसे बोल सकते हैं, देखो ये ABCD क्वाड्रिलैटरल है। अब आप AC डायगोनल बना दो, ठीक है, तो आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, करेक्ट। अब इन ट्रायंगल ADC एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल DCA is equal to 180 degree. Why? Because sum of all angles of a triangle is 180 degrees. Similarly, in triangle ABC, angle BAC plus angle ABC plus angle BCA is equal to 180 degrees. Same, the sum of all angles in a triangle is 180 degrees. तो जब आप इस 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल DAC प्लस एंगल BAC क्या हो जाएगा, एंगल DAB। सो एंगल DAB प्लस एंगल ADC एज इट इज रहेगा प्लस एंगल DCA प्लस एंगल BCA। एंगल DCA प्लस एंगल BCA क्या हो जाएगा, एंगल DCB प्लस एंगल DCB एंड प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। कैसे, 180 प्लस 180 हो गया प्रूफ। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। देखो यहाँ पे से प्रूव हो गया, समझ में आया। नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। हमने देखा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलैटरल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD एंड नेमली AB एंड CD आर पैरेलल। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि इस क्वाड्रिट जो आपको यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है उसमें खाली ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज AB एंड CD। तो जब ऐसा होता है कि खाली एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, यहाँ AD इज नॉट पैरेलल टू BC, ओनली AB इज पैरेलल टू CD। नेक्स्ट, when both pairs of opposite sides of quadrilaterals given in 2, 3, 4 and 5 are parallel, such quadrilaterals are called parallelograms। मैंने आपको अभी कुछ ही स्लाइड्स पहले बोला था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जब एक क्वाड्रिलैटरल में both the pairs of opposite sides are parallel तो वो पैरेललोग्राम होता है। जैसे यहाँ पे SR is parallel to PQ and PS is parallel to QR। Similarly यहाँ पे MN is parallel to SR and SM is parallel to RN। DE is parallel to GF, DG is parallel to EF and AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। देखा आपने, both pairs of opposite sides are parallel, इसीलिए इसको नाम दिया गया है पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, when one of the angles of a parallelogram is a right triangle, it is called a rectangle। मतलब अब ये जो पैरेललोग्राम है जो हमने अभी जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा था, अगर एक पैरेललोग्राम में एक एंगल जो है वो राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब क्या हुआ, 90 डिग्रीज। राइट एंगल मतलब क्या होता है, 90 डिग्रीज। तो जब ऐसा होता है तो दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो मतलब ये जो आपको फिगर दिख रही है दैट इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट, when all the sides of a parallelogram are equal, it is called a rhombus। rhombus में क्या कंडीशन है कि कौन सा पैरेललोग्राम rhombus होता है, जब all the sides are same, मतलब all the sides have equal measure, तो वो rhombus होता है। rhombus में हमने एंगल नहीं देखा, हमने क्या देखा, खाली measure of the side। बट रेक्टेंगल में हमने क्या देखा कि जब एक एंगल 90 डिग्री है पैरेललोग्राम में
तो वो रेक्टेंगल हुआ. एंड रोम्बस में ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट, when one of the angles of a parallelogram is a right angle and all sides are equal, it is called a square. ये तो हमें पता है. स्क्वायर कैसा होता है? ऐसा होता है. अब सपोज A, B, C, D. ठीक है. One of the angles is a right angle. One of the angles is a right angle and all the sides are equal. That is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. It is called a square. Okay. Next, in quadrilateral ABCD. अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? पैरेललोग्राम. अब हम कहां पर आ गए? फिर से क्वाड्रिलैटरल पे. सो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, AD is equal to CD and AB is equal to BC. ठीक है. That is two pairs of adjacent sides are equal. Adjacent sides क्या हुआ? एकदम बगल वाले sides, opposite नहीं, adjacent sides are equal. It is not a parallelogram but it is a kite. जब ऐसा होता है कि when two adjacent sides are equal, तो हम उसे काइट बोलते हैं, पैरेललोग्राम नहीं बोलते. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ a square is a rectangle, a parallelogram and a rhombus. A rectangle or a rhombus is not a square but a parallelogram. हमने पहले में ही समझ लिया था कि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है कि both the pairs of opposite sides should be equal. एंड रोम्बस में भी हमने समझ लिया था. सिमिलरली अब रेक्टेंगल या रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में क्या है कि वन एंगल शुड बी 90 डिग्री एंड ऑल द साइड शुड बी इक्वल. बट रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. सिमिलरली रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस में 90 डिग्री एंगल का मेजरमेंट नहीं है. अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम में क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, अभी हमने देखा, क्योंकि उसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं. अ ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम. व्हाई? क्योंकि पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल, बट ट्रेपीजियम में क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. नेक्स्ट, नाउ अब इस फिगर में देखो, एक हमारे पास रेक्टेंगल है एंड एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर सेम है 14 सेंटीमीटर. ठीक है. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? DP इंटू AB. DP इंटू AB हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, AB इंटू AD. बट देखो यहां पे ये जो DP है, DP is less than AD, correct? Since DP is less than AD, इसका मतलब जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है that is less than the area of rectangle. समझ में आया? क्योंकि DP का मेजर AD रेक्टेंगल के AD से कम है, इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कम हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से. समझ में आया? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने क्वाड्रिलैटरल्स में आपका इंट्रोडक्शन देखा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल देखा एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल देखा. ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आगे के सम्स में काम आएंगी. सो अच्छे से इसको समझना एंड कंफ्यूज मत होना. ठीक है. थैंक यू.